हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले बच्चों हम लोग रेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप अगर कंसंट्रेशन को पहला पार्ट मानते हैं तो आप इसको दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड कर दे रहे हैं। ये बच्चों क्या हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट का रूल हो गया ये। ठीक है, कि सेकेंड जो फैक्टर है वो हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर का। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम पूरी तरह से डील कर चुके हैं, उसमें ऑर्डर वगैरह आ गया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था, वो सारा चीज बच्चों उसी से रिलेटेड पार्ट होता है। अब हम लोग इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर का देखना चाह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके रेट के ऊपर। क्या हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा घटा के रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक ऑब्जर्वेशन लिखा गया है कि जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जनरली रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेट में जो चेंज होता है वो लगभग लगभग या तो डबल हो जाता है बच्चों या तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों एक कॉफिशिएंट डिफाइंड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट से ही हम लोग किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर के इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो चूंकि ये देखा गया था कि हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो रेट जितना पहले रहा होगा या तो उसका डबल हो जाता बच्चों या तो उसका ट्रिपल हो जाता है, या उन दोनों के बीच में होगा पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा बच्चों वो एक्चुअली रेशियो होगा। तो किस चीज का रेशियो होगा बच्चों, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन का ही रेशियो होगा, लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर पे। और उन दोनों टेम्परेचर में एक खास बात ये होना चाहिए, वो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होना चाहिए बच्चों वो कितने का होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि अगर हम चेंज की बात करते हैं तो वो आप केल्विन में लें या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में लें, वैल्यू दोनों के लिए क्या आता है बच्चों, सेम आता है। और ये जो 2 to 3 टाइम्स चेंज देखा गया बच्चों, ये नॉर्मली हम लोग 25 और 35 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं तब ये ऑब्जर्व होता है। तो हम लोग पहले बच्चों इसका थोड़ा सा फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से करते हैं। और अल्फा बराबर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, तो ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का ही रेशियो होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे निकालना है। कौन से टेम्परेचर पे, तो मान लीजिए हम T+10 रखते हैं। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है बच्चों या फिर आप केल्विन में भी रख सकते हो। तो ये T+10 डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, जो भी माने। और एक तो ये इस टेम्परेचर पे रेट हो गया बच्चों। दूसरा हमें क्या करना है कि ये R T पे निकालना। RT का मतलब क्या होगा बच्चों, ये T टेम्परेचर का रेट है और ये जो रेट है वो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये रेट है उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर पे ये वाला रेट है बच्चों। तो ये जो है हमारा वो अल्फा कहलाएगा, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा, इन दोनों का जो रेशियो का वैल्यू आएगा बच्चों, यही हमारा फैक्टर डिसाइड करेगा कि 10 डिग्री बढ़ाने से रेट कितना से बढ़ा है। तो इसी चीज को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप सोचें कि R बराबर क्या होता था, R बराबर होता था K और कंसंट्रेशन होता था पे पावर कितना होता बच्चों, X होता था। अब सोचें कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन के इफेक्ट को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर आपको याद होगा जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे थे तब हम वहां पे ऐसा मान लेते थे कि के चेंज नहीं होता है अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। तो इसका मतलब यही था कि वहां पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देख रहे थे। तो हम जब कंसंट्रेशन के इफेक्ट को डील करते हैं बच्चों
तो टेम्परेचर के इफेक्ट को कांस्टेंट रख लेते हैं। अब हमें चूंकि टेम्परेचर का इफेक्ट को डील करना है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लेंगे। तो अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली क्या होता है, के चेंज हो जाता है, और के चेंज होगा तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत जगह ऐसा देखेंगे, तो बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा कि अल्फा जो होता है बच्चों, वो एक्चुअली रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। अब देखिए रेट का रेशियो मतलब क्या होगा, रेट कांस्टेंट का ही तो रेशियो होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज हो नहीं रहा बच्चों। तो बहुत जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि ये के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए बच्चों, मतलब ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा टी प्लस 10 डिग्री पे, और ये होगा बच्चों के टी मतलब टी टेम्परेचर पे के का वैल्यू होगा। अब दोनों के को हम लोग निकाल लेंगे और इसको क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा आ जाएगा। तो इसी से बच्चों हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब अगर देखें कि इसको हम लोग कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, क्या ये 10 डिग्री के डिफरेंस पे ही हम लोग निकाल पाएंगे या कोई और भी होगा तो हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और आपको बता दूं मैं, कि ये जनरली कितने पे था बच्चों, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। जब आप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालेंगे तो ये जो अल्फा का वैल्यू आएगा बच्चों, वो 2 या 3 के बीच में आता है। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 और 3 के बीच में आता है। अब सोचें कि कभी कभी क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन में कभी कभी अल्फा नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया हुआ बच्चों, तो अपने मन से हमें कौन से वैल्यू को एज्यूम कर लेना, 2 ले लेना। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कितना डिग्री से टेम्परेचर को चेंज किए हैं, तो इसका कॉफिशिएंट इतना है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इतना है, इसका मतलब कि ये रेट इतना से चेंज हुआ है। तो ये बच्चों 2 हम लोग लेते हैं तब जब क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं होगा। अगर मेंशन कर रखा है तब तो उसी वैल्यू को लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए देखिए बच्चों, हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इस अल्फा को कैसे यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकली क्वेश्चन बनाते समय। तो बच्चों इसमें कुछ इस तरीके का एक सवाल आता है आपको, कहता है क्या कि अगर रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर है, हम ऐसा बोल रहे हैं बच्चों कि ये ROR है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बच्चों एक रिएक्शन का रेट मान लेते हैं, क्योंकि हमें यही तो करना है, एक टेम्परेचर पे रेट निकालना है, दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है। तो इसका सवाल बच्चों यही होता है कि आपको किसी एक टेम्परेचर का रेट दे देगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, और किसी दूसरे टेम्परेचर पे रेट पूछेगा। तो सोचे अगर टी टेम्परेचर पे दिया हुआ है और टी प्लस 10 पे पूछ रहा है रेट, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा में इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वहां अल्फा पता होना चाहिए बच्चों। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं दे क्वेश्चन में अल्फा, तो आप उस समय क्या मान लेंगे, अपने मन से 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि हम उसी तरीके का एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है क्या कि अगर ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों, ये है कैपिटल R मान लेते हैं, एज कैपिटल R, ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। और कहता है क्या कि उस रिएक्शन का जिसके लिए रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इसको बच्चों हम लोग टीसी लिख दिए, वो हम लोग कितना मान रहे हैं बच्चों, अल्फा मान रहे हैं। टीसी कितना हो गया, अल्फा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू अल्फा दिया हुआ, अभी हम लोग जनरल सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा कि बताइए इसी रिएक्शन का रेट, इसी रिएक्शन का रेट, देन ROR एट अब बच्चों हम अलग अलग यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें तो कह रहा सेम रिएक्शन का रेट बताइए कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। दूसरा सवाल में कह रहा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए कितना होगा। मतलब हम लोग अभी कितने का डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो 25 था, 25 से हम लोग कहाँ गए हैं, 35 पे, 35 से बच्चों हम कहाँ जा रहे हैं, 45 पे, 45 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए 55 पे जा रहे हैं, 55 से हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, ये चौथा 4 वैल्यू हम लोग आपको दे रहे हैं। 65 से, ये 55 से हम लोग कहाँ चले जाएंगे बच्चों, 10 और जोड़ दें, 65 पे। मतलब इस तरह से और भी 10-10 का टेम्परेचर दिया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा बताइए इस समय क्या आएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट अगर एक टेम्परेचर पे पता हो जाए,
और अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको मालूम पड़ जाए तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाएंगे जब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, 10 डिग्री होगा। चूंकि डेफिनेशन तो इसका 10 डिग्री के लिए दिया गया है बच्चों। यहाँ पे जब भी हम लोग लेंगे तो 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये कि ये 25 था, हमें निकालना कितना, 35 पे। इसका मतलब कि डिफरेंस जो है वो 10 का है, और अगर डिफरेंस 10 का है तो बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए बच्चों तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखें हमको पता किस टेम्परेचर पे है, 25 पे, मतलब लोअर टेम्परेचर पे पता है, तो टी यहाँ पे रखेंगे बच्चों। इसका वैल्यू आपको कितना पता हो गया, ये आर हो गया। अब सोचें कि ये 35 पे निकालना है, इसका मतलब आर टी प्लस 10 निकालना है, तो क्या बच्चों यहाँ पे ऐसा लिख दें क्या, ये हो जाएगा R35, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 पे। तो अब सोचिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आपको ये आ जाएगा R35 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू आर। इसका मतलब जितना कोफिशिएंट रहा होगा उतना टाइम्स रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अब अगर सोचे कोई कहता है सेकेंड सवाल को सॉल्व करें, तो सेकेंड सवाल के लिए हम अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब ध्यान से देखें। एक तो कहेगा कोई क्या कि हमें 25 पे पता है, ठीक है भैया 25 पे पता है, और ये हम 45 पे निकालना चाह रहे हैं। तो अब देखें कि 25 और 45 इन दोनों टेम्परेचर के को अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या लग रहा है कि आपके बीच का ये डिफरेंस 10 है क्या, ये डिफरेंस 10 नहीं आ रहा। अगर ये 10 नहीं आ रहा है तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अब यहाँ पे अल्फा लिखते हैं और अगर हम अभी भी ये 25 ही लिखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे आर लिखते हैं और यहाँ पे फिर आर कर देंगे कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों ये जो आएगा आंसर फिर तो उतना ही आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट जो था वो अल्फा टाइम्स आर था बच्चों। 25 ये 45 पे भी जो रेट आ रहा वो इतना ही आ रहा है। और जबकि ये बताया गया था आपको कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। इससे ये पता चल रहा हमें कि ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो रहा। तो गलत होने का कारण यही हुआ कि ये जो हम फॉर्मूला लगा दिए बच्चों, ये हमेशा तभी लगेगा जब इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 10 का नहीं था, इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे इसको, आगे कैसे बढ़ेंगे, पहला और इसमें तो 10 का डिफरेंस था इसलिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए, लेकिन अब इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पास एक और तरीका होगा कि चलो ठीक है 25 और 45 के बीच का डिफरेंस 10 तो नहीं है, लेकिन अगर हम 45 पे निकालना चाहते हैं तो हमें इससे 10 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो 10 डिग्री का डिफरेंस जो है वो यहाँ भी है बच्चों और यहाँ भी है। तो 55 का तो आपको नहीं पता है, लेकिन 35 का तो आपको पता चल चुका है ना। तो इसीलिए अब जो अल्फा लगाएंगे ना बच्चों, वो किसके किसके बीच हम लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे 45 पे, मतलब 45 पे, और यहाँ पे अब 25 नहीं लेके हम लोग कितना लेंगे बच्चों, 35 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया क्या। अब अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये हमें निकालना बच्चों, ये हमें पता है और ये अल्फा क्वेश्चन में पता है। तो अब देखें कि ये जो R45 आएगा वो आपको कितना नजर आ रहा होगा, तो ये कितना है बच्चों, अल्फा आर। फिर से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। आपके दिमाग में आप एक क्लू आ गया होगा कि इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर 45 निकल गया तो 55 भी निकल सकता है। तो यहाँ फिर से हम अल्फा ही लगा देंगे बच्चों, लेकिन यहाँ लिखेंगे अब क्या, चूंकि हमें 55 पे निकालना है तो 55 को ऊपर रख लेते हैं, और 45 निकाला हुआ है तो 45 को नीचे रख देते हैं 45 को। तो अब यहाँ से देखें कि R55 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर अब कितना हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये
45 पे, 45 पे आपको अल्फा 2r आ चुका है, इसका मतलब एक और अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो मेरे समझ से ये आ जाएगा अल्फा क्यूब इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा। क्या आप उसी तरीके से अल्फा निकालें अगर ये 65 के लिए, तो हम यहाँ भी उसी तरीके से लिखेंगे कि R 65 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आ जाएगा R 55 डिग्री सेंटीग्रेड और ये बराबर बच्चों कितना रहा, तो R 65 जो होगा वो आ जाएगा अल्फा पे पावर 4 इंटू R। अब सोचें कि अगर इसी तरीके से 10-10 का हम डिफरेंस और बढ़ाते जाएं तो हमारे लिए एक सीरीज बन रहा है। ये सीरीज देखें किस तरीके का बच्चों, यहाँ अल्फा आर, यहाँ पे कितना हो रहा है अल्फा आर, यहाँ ये सॉरी अल्फा स्क्वायर आर, ये इसका मतलब अगर ये देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जीपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। ये किस तरह का सीरीज फॉर्म कर रहा है बच्चों, जीपी, क्योंकि जीपी का मतलब होता है दो टर्म को कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पे रेशियो सेम आना चाहिए। अब देखें इन दोनों को डिवाइड करें तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, मतलब अल्फा आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करो बच्चों तो आर से आर कट जाएगा, अल्फा क्यूब बटा अल्फा स्क्वायर तो अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब ये एक तरह से क्या हो रहा है बच्चों, जीपी सीरीज बना रहा है। ये क्या बना रहा है बच्चों, जीपी सीरीज, जीपी सीरीज, ठीक है। अब इसका हमें क्या यूज पड़ेगा, अब हमें लग रहा कि इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर 10 के डिफरेंस में पूछेगा तभी हम आंसर कर सकते बच्चों। क्या 10 के डिफरेंस में नहीं अगर पूछा होता, मान लिया आपको 25 पे दे रखा है, ठीक है, हम 35 पे नहीं पूछ के हम आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछते, तब क्या हमारा आंसर होता। तब हमें लग रहा है कि ये तो निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यही एक फॉर्मूला है और इसमें कंडीशन क्या बताया गया बच्चों कि ये तभी लगाएंगे जब दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, 10 का होना चाहिए। जबकि अगर 25 और 30 लेते हैं तो डिफरेंस तो 5 का हो जाएगा बच्चों। तो हमें क्या कैसे निकालना होगा, तो इसके लिए बच्चों हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको ध्यान से याद भी रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लिख सकते हैं इन जनरल, हम उसी से जो अभी बनाए ना बच्चों जीपी सीरीज, उसी से ये फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जनरल, इन जनरल क्या पता चल रहा है, आप यहाँ गौर से देखें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों कितना आ रहा, अल्फा पे पावर 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 35 पे है तो ये अल्फा 1 आ गया, ये 45 पे है तो ये कितना आ रहा बच्चों, अल्फा 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा 4 आ रहा है। तो आप ऐसा सोचें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें आप, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें। जैसे देखें ये था कितने पे, 35 पे, और ये कितना है 25 पे, तो 35 और 25 का डिफरेंस बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 अगर आ रहा है तो 10/10 ये 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया बच्चों, 45, और ये कितना था 25 का रेट है, ठीक है। इन दोनों को अगर डिवाइड करें, यहाँ अगर मैं r लिख दूं शायद समझ में आ जाएगा। हम अभी इसको बच्चों यहाँ पे लिख के सोच रहे हैं, तो अब देखें कि इसको हम मिटा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर हम सोच रहे हैं यार कि ये 25 पे था और ये 45 पे था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हो गया। यहाँ पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब 20 में अगर हम 10 से डिवाइड करते तो ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो 25 और ये 55 का डिफरेंस, 25 और 55 मतलब 25 और 55 का डिफरेंस आ रहा 30, 30 में 10 से डिवाइड करें तो 3 आ रहा है। इसका मतलब हमें बच्चों ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट के सवाल को बनाना है तो हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 डिग्री टेम्परेचर हो तभी ये वैलिड होगा, ठीक है, ये अदर टेम्परेचर के लिए भी वैलिड हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम पहले बच्चों क्या ले लेंगे, टी टेम्परेचर ले लिए और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वही डिफरेंस है, 10 होता है तो हम लोग 10 डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 नहीं रहेगा तो कुछ और भी हो सकता है। और इसको बच्चों हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, आर टी से। यही चीज देखें यहाँ पे हम आर टी लिखे, आर टी लिख दिए बच्चों, यहाँ पे टी प्लस 10 किए तो आप मान लीजिए कि 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि मान लो कोई भी डिफरेंस अगर हो गया तो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो हम यही तो कर रहे हैं कि जो यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे कितना था बच्चों, 10 था, तो 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसके वैल्यू से, ठीक है, हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसके वैल्यू से। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इक्वल आएगा अल्फा का,
ये इक्वल आएगा अल्फा का। लेकिन ये अल्फा के इक्वल तभी आएगा बच्चों जब ये डेल्टा टी कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो एक्चुअली हम करते क्या है ना कि अगर यहाँ 10 लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस अगर 10 का हो रहा है तो पावर 1 ही रह जाता है। 20 का डिफरेंस था, पावर 2 था। यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, पावर 3 था। इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि जितना भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जितना भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, अगर उसको 10 से तुम डिवाइड कर दो तब वो अल्फा के पावर में आ जा रहा है। तो ये हमारा बच्चों जनरल फॉर्मूला हो गया अल्फा का, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अब अगर इसको ध्यान रख लें तो आपका सारा सवाल बन जाएगा, चाहे वो 10 डिग्री का डिफरेंस हो या फिर ना हो। अब हम लोग देखिए करेंगे क्या। जैसे मान लीजिए अगर आपको 25 पे पूछता, ठीक है, और 35 पे ना पूछ के 30 पे पूछता, तो हम पहले ये देखते हैं कि चलो 25 और 35 पे हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन ही हम लोग नया कर लेते हैं इससे, इसके ऊपर। तो अब देखिए बच्चों, हम एक आपको नया सा सवाल दे रहे हैं इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हम अगर एक क्वेश्चन लिखते हैं वापस बच्चों, यहाँ पे भी वही होगा कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, किसी एक टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी वैल्यू दिया रहेगा, और किसी दूसरे टेम्परेचर पे बच्चों निकालना पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से फिर से सवाल लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैपिटल आर है। हम अभी ऐसा एज्यूम करें, इसका कुछ वैल्यू भी दिया हुआ रह सकता है। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा बच्चों वो मान लीजिए अभी भी अल्फा ही है, ठीक है। तो आपको अब इसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। देन आर ओ आर एट, ठीक है। तो आर ओ आर बताना किस किस टेम्परेचर बच्चों, आप ध्यान से देखिए। अब हम 10 डिग्री का डिफरेंस आपको नहीं दे रहे हैं, 25 पे दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे हो सकता है वो 30 पे पूछ दे डायरेक्टली, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए बच्चों। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई 65 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकता था, या मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, ये थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ में अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं तो हम हो सकता है कि यहाँ पे आप कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर आप ज्यादा वाला रख देंगे, नीचे कम वाला रख देंगे, बात तो वही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है, इन चारों पे बनाना। तो अब बच्चों हमें करना क्या होगा, हमें बस सॉल्यूशन करते समय एक जनरल फॉर्मूला बताया गया वो लगाना। जनरल फॉर्मूला क्या है कि आप अल्फा को इक्वेट करते हैं, अल्फा को इक्वेट करते हैं, ठीक है। एक टेम्परेचर देखिए कहाँ पे रेट पता है आपको, 25 पे पता है, 25 का रेट आप यहाँ पे रख दें। आपको कहाँ पे निकालना बच्चों, 30 पे निकालना है। अब देखें यहाँ पे ये 25 का था, ये रेट कहाँ पे है, 25 का है। ये रेट कहाँ पे है बच्चों, ये 25 है। अब ये रेट 30 का। आप देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पहले बस डिफरेंस निकाल लें। जिन दो टेम्परेचर को आप यूज कर रहे हैं उन दोनों टेम्परेचर का बस आप डिफरेंस निकाल लें। तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। इसका मतलब 5 हो जाएगा। और इस 5 में आपको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब कि ये आ रहा बच्चों आर 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय R25। R25 का मतलब कैपिटल आर है बच्चों, और ये आ रहा है अल्फा पे पावर 1/2, मतलब 1/2, मतलब क्या हम इसको रूट अल्फा लिख सकते हैं क्या। तो अब देखें कि ये R30 डिग्री सेंटीग्रेड जो हुआ बच्चों, ये जो R30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है वो कितना गया, रूट अंडर अल्फा, और इंटू कितना हो गया, आर हो गया। तो सिमिलरली अब दूसरा सवाल भी अगर हम बनाएं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि अगर हमें R65 निकालना, देखिए बच्चों हम डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करें तो R65 बराबर क्या हो जाएगा, तो R25 तो हमें पता ही है बच्चों। तो अब हमें कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे आए तो अब इससे दोनों निकाले, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूज कर लें, आप चाहें तो इसको यूज कर लें। तो हम बच्चों अभी इसी दोनों को यूज करना चाह रहे हैं। अब बताएं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बच्चों, 40 का है। तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या करें पता है, अल्फा 40 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 10, और इनटू क्या कर देंगे, लोअर टेम्परेचर मतलब 25 का आर। तो अब देखो 25 का रेट इतना है, इसका मतलब ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा पे पावर 4 इंटू आर, जो कि पीछे भी आया था। फिर थर्ड में अगर आप देखें बच्चों, तो थर्ड में क्या है 40 का, आप देखें ये है 25 का,
और ये कितने का आ रहा है बच्चों 40 का। तो अब सोचिए 40 और 25 के बीच में जो डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस कितने का आएगा। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाले बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा R 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा, अल्फा पे पावर क्या करना बच्चों, ये तो 10 डिवाइड में रहेगा। यहाँ पे पावर क्या कर देंगे आप 40 और 25 का डिफरेंस ले लेंगे। जिन दो टेम्परेचर को यूज करें, किसी को लगा नहीं हम तो ये 65 और 40 को यूज करना चाह रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस लेना। बस ध्यान रखना हायर टेम्परेचर का रेट ऊपर रहेगा, लोअर टेम्परेचर का रेट आप नीचे रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इंटू R तो रहेगा बच्चों 25 वाला, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा। अब अगर इन दोनों को माइनस कर दे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 5 हो गया और यहाँ 3 में से एक 2 चला जाएगा, इसका मतलब 1। और देखिए अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का आ रहा है, इंटू कितना हो जाएगा R। तो ये मेरे समझ से आ रहा है अल्फा पे पावर या तो आप 1.5 करें या 3/2 लिख दें, इंटू कितना हो जाएगा R। तो इस तरीके का बच्चों कुछ यहाँ पे आंसर आएगा। तो हम समझते हैं आप किसी भी तरीके का अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इसको आंसर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसके आगे जो बच्चों है वो है आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली टेम्परेचर से रिलेटेड ही होता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो अभी तक तो हम इसमें सिर्फ ये देख पाए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। अब आर्हेनियस कंसेप्ट जब पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर रेट ये टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा रेट कांस्टेंट के कारण। तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो हम रेट कांस्टेंट का बच्चों पार्टिकुलर वैल्यू निकाल पाएंगे, ये रेट कांस्टेंट कितना होगा इस टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको इसी से बनाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी हम लोग शुरू करेंगे, जिसको हम लोग आर्हेनियस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था थ्योरी। तो वहां पे भी हम मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो यूज होगा, इसलिए ये हमारा जो अगला पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो यहाँ तक आज हम लोग समझ चुके हैं, आप इसके ऊपर सवाल भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है।